बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। इन क्वेश्चंस में हमने ये 4 नंबर्स दिए हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, इन सब के बारी बारी हमने 3 रूट्स निकालने हैं, ठीक है। क्यूब रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्रूव किया था, उसी तरह से लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, ठीक है। देन x इज़ इक्वल टू -1 रेज टू 1/3। फिर हमने दोनों साइड्स पे इधर भी और इधर भी क्यूब पावर ले ली इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई की, वो कैंसिल हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास x क्यूब इज़ इक्वल टू -1 रह गया। नेक्स्ट हम ये -1 को इधर ले आएंगे तो ये x क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। x क्यूब प्लस 1 को हमने x क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख लिया, क्योंकि हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अप्लाई हुआ जब यहाँ पे फार्मूला, तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्र इज़ इक्वल टू 0। ये वाला रूट इक्वल टू 0 आ गया तो -1 हो गया। और ये वाला रूट जो है, इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, उस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। फिर हमने बताया कि हमारी इक्वेशन में ए जो है वो 1 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना ए। बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, वो -1 है। सी जो है वो कांस्टेंट टर्म 1 है। वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट की हैं हमने, कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन 1 - 4 आ गया। 1 - 4 आने के बाद यहाँ पे हमने 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 आ गया। इसको हम माइनस का जब भी अंडर रूट आता है हम उसको अयोटा लिख सकते हैं, और फिर वो नंबर जो है उसके साथ से माइनस हट जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट अयोटा लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये इसको इस तरह भी रहने दें या फिर इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने आपको बुक में भी बताया है कि हमने किस तरह से इसको लिखना है। ये देखें कि जब आपके पास इस शक्ल में आंसर आ जाता है तो आप इसको इस तरह अयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने बताया है कि ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है। अगर हम बुक की तरफ देखें तो बुक में इस चीज़ पे गौर करें। यहाँ पे लिखा है ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 होल ओवर 2, ठीक है। तो ये जिसके सेंटर में प्लस होता है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे -1 था और हमारे पास यहाँ पे -1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 आया है, तो उसी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है कि अगर ओमेगा जो है तभी होगा जब यहाँ पे -1 होगा। तो ये -1 लाने के लिए इस पूरे फैक्टर को एक माइनस जो है बाहर लगा दिया और एक माइनस अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और ये लॉजिक यूज़ की है हमने कि अगर +1 हो तो उसको माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पूरा प्लस का है, एक माइनस बाहर रहने दिया और अंदर वाली टर्म्स को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया ओमेगा। यहाँ मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया, प्लस वाले को माइनस ओमेगा पहले लिख लिया और माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाद में, ठीक है। और हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमने इसको लिख लिया, ओके। -8 के क्यूब रूट्स, उसी तरह से स्टेटमेंट लिखी, लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, देन x इज़ इक्वल टू -8 रेज टू 1/3। इधर भी क्यूब ले लिया है हमने, ठीक है, इधर भी क्यूब ले लिया है। तो ये क्यूब और ये दोनों डबल जो हमारे पास पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होगी, कैंसिल होगी, और ये x क्यूब इज़ इक्वल टू -8 आ गया। 8 को हम इधर ले आए हैं तो प्लस हो गया, उधर 0 रह गया। 8 जो होता है वो 2 क्यूब होता है। तो अब ये हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एप्लीकेशन बन जाता है, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिख दिया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये फार्मूला हमने इस पे a और b की जगह x और 2 पे अप्लाई कर दिया,
ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2 आया और इस पे अगेन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, ठीक है। और फार्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले आपने a, b और c की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में से बतानी है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो b होता है वो -2 है और कांस्टेंट टर्म 4 है। वो हमने फार्मूले में पुट की, कैलकुलेट किया तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 रह गया। फिर इस -12 को हमने जो है वो सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, ताकि हमें इजी रहे, पता चले कि कौन सी टर्म जो है वो स्क्वायर रूट में रहेगी। तो ये 3 4 ज़ा 12 होते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर आ गया, 2 को कॉमन ले लिया। उसी तरह से x इज़ इक्वल टू -2 है, ठीक है, और ये एक फैक्टर मैंने अलग कर लिया, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग, बाहर 2 है इनके। यहाँ मैंने उसी तरह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मेंशन कर दिया। फ़र्क सिर्फ यहाँ माइनस का है, तो उस माइनस को फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इसी तरह बाहर भी मैंने इस फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और एक माइनस में अंदर ले गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे तो ये बन गया -2, ये माइनस वाला स्क्वायर होता है -2 ओमेगा स्क्वायर, और नीचे मैंने इसे अरेंज करके लिख लिया कि -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके रूट्स हैं। नेक्स्ट है -27, उसमें भी हमने लेट a नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ -27, सेम स्टेटमेंट लिखी और -27 की पावर 1/3 ले ली। उसी तरह से क्यूब ले लिया, फिर ये दो पावर्स थी मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गई। एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -27 आके इधर +27 हो गया। 27 3 क्यूब होता है, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इस तरह से फार्मूला अप्लाई करके x + 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -3 हो गया और इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। और b -3 था, a हमारे पास 1 था, वो यहाँ लगा दिया और कांस्टेंट c जो था वो 9 था। पुट करके हमने इसे 9 - 36 हो गया, जब माइनस किया -27 अंडर रूट आ गया और 3 + -27 को 3 × 9 लिख सकते हैं, माइनस इधर ही रख लिया हमने क्योंकि वो उसके रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इधर से 3 कॉमन ले लिया। सेम वे पे हमने जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में कि माइनस नहीं है यहाँ पे, तो इट मीन्स के -3 लगा के तो ये नेगेटिव जो है वो साथ साइन आ गया, ओके। तो ये इसके जो हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ये इसके रूट्स जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ये देखिए ना, यहाँ पे -3 इंटू माइनस, ये वाला रूट पहले लिख लेते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस होल ओवर 2, क्योंकि हमें पता है कि +1 को हम -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिख सकते हैं, यानी माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे की है, ये प्लस का था, इसके एक माइनस बाहर रख लिया और एक अंदर टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी, प्लस वाला ओमेगा होता है और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसके क्यूब रूट्स निकल आए, ठीक है। ये स्टूडेंट 64 नंबर के लिए भी लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, देन इसको 1/3 लिखा, क्यूब रूट है ये, और क्यूब ले लिया, फिर पावर ऑफ पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, x क्यूब इज़ इक्वल टू 64 इधर आके माइनस हो गया, 4 जो है वो 64 को 4 क्यूब लिख सकते हैं। इस पे हमारे पास ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हमने किया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ पे x - 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, 4 स्क्वायर 16 बन गया। और इसके भी पेयर नहीं बन सकते तो हमने इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, ठीक है। एक बात बहुत अहम है कि जब हम क्यूब रूट लगाते हैं तो हमें फिर एक पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि ओमेगा की शक्ल में आंसर निकल आए, ठीक है। ये सारा सलूशन करके इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं हमने, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसमें से भी 16 3s यानी देखें अंडर रूट में -3 बच रहा है हर
सूरत में, ठीक है। तो अब ये तो सेम उसी तरह से आ गया ना, -1 प्लस -3 हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि अगर हम फॉलो करें और अपने जहन में रखें कि ये हमारे पास क्या था, ये था ओमेगा -1 प्लस √-3, ये देखिए -1 प्लस -√3, ठीक है। तो ये हमारे पास था ओमेगा, इस तरह से ये हमारे पास था ओमेगा -1 प्लस -√3 एंड -1 -√3 होल ओवर 2 हमारा ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट कर दिया और इस तरह से हमारे चारों नंबर्स का जो क्यूब रूट्स थे वो निकल आए हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।